खांसी हो या गले में खराश हो तो मलट्ठी का इस्तेमाल बहुत फ़ायदा देता है। इसे आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मलट्ठी पीसकर शहद में मिक्स करके दिन में 3 बार आधा चम्मच खाएं और आधे घंटे तक पानी ना पिएं या इसका कहवा बनाकर पिएं। इसके लिए 1 इंच का मलट्ठी का टुकड़ा 1.5 कप पानी में डालें, 2 छोटी इलायची डालें खोलकर, इसे अच्छी तरह उबाल लें। जब 1 कप रह जाए तो उतार कर नीम गर्म पिएं, दिन में 3 बार, ख़ास तौर पर रात को सोने से पहले। इससे आपके गले की खराश और खांसी ठीक हो जाएगी। कान में दर्द हो रहा हो तो सरसों के तेल में लौंग डालकर पकाएं। जब लौंग जल जाए तो इसे चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लें। लौंग निकाल दें और नीम गर्म तेल में रुई डुबोकर दर्द वाले कान के अंदर रखें। थोड़ी देर में कान के दर्द में आराम आ जाएगा। पीरियड्स बेकायदा हों, यानी कभी जल्दी आएँ कभी देर से आएँ, तो रोज़ाना 2 खजूर बाकायदगी से खाएं। इनसे आपके हार्मोन्स ठीक होंगे और जिस्म को एनर्जी मिलेगी। नज़र कमज़ोर हो तो रोज़ाना गाजर खाएं। मोटापा कम करने के लिए नीम गर्म पानी में लीमू का रस और सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच डालकर सुबह निहार मुँह पिया करें। पेशाब में जलन बहुत ज़्यादा हो तो कच्ची लस्सी नमकीन पिया करें। आधा गिलास दूध में पानी डालकर भर लें, इसमें 2 चुटकी नमक डालें और पी लें। यह जिस्म की गर्मी दूर करता है। तरबूज और खरबूजा बहुत ज़्यादा खाएं। अगर सर्दी बहुत लगती हो तो देसी अंडा उबाल कर खाएं। इसके साथ गर्म दूध का गिलास पिएं या मुर्गी की यखनी रोज़ाना पिएं। गर्मी बहुत ज़्यादा लगती हो तो खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पेट दर्द हो रहा हो तो पुदीने की चटनी बनाकर खाएं या पुदीने के पत्ते 1 कप लेकर इसे 4 गिलास पानी में डालकर 5 मिनट के लिए उबालें, फिर ठंडा करके इसे पिएं। जब भी प्यास लगे यही पानी पिएं। इससे ना सिर्फ पेट दर्द ठीक होगा बल्कि भूख में भी इजाफा होगा। बालों में खुश्की सिकरी हो तो सरसों के तेल में दही मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें, इसे सर पर लगाएं। 1 घंटे के बाद सर धो लें। हफ्ते में 1 बार इसे लाजमी करें। सिकरी और खुश्की का खात्मा होगा, बाल चमकदार हो जाएंगे और लंबे और घने होंगे। अगर कमज़ोरी बहुत महसूस हो रही हो तो 2 खजूरें काट कर दूध में पका लें। जब नरम हो जाएं तो चूल्हे से उतार कर नीम गर्म दूध पी लें और खजूरें खा लें। इससे आपको फौरी ताकत मिलेगी। खाना खाने के बाद पेट में भारीपन महसूस हो तो 1 लीमू का रस पी लें। ब्लड प्रेशर हाई रहता हो तो आंवले का मुरब्बा 2 दाने धो लें, उसकी गुठली निकाल लें। काली मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर मिलाकर रखें। सुबह निहार मुँह और शाम को 2 दाने आंवले का मुरब्बा लें, उस पर यह पाउडर 2 चुटकी छिड़क कर खा लिया करें। ये अमल लगातार पाबंदी से करें। 2 हफ्तों में ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा और दवाइयों से आपकी जान छूट जाएगी। जवानी में बाल सफ़ेद हों तो अलसी का पाउडर 100 ग्राम, आंवले का पाउडर 100 ग्राम, काले तिल 100 ग्राम हम वज़न ले लें। तीनों को 1 कप खालिस शहद में मिलाकर रख लें। सुबह, दोपहर और शाम 1-1 चम्मच खाया करें। इसके बाद 1 घंटे तक पानी ना पिएं। चंद माह के लगातार इस्तेमाल से आपके बाल काले निकलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप बहुत दुबले पतले हैं तो वज़न बढ़ाने के लिए 6 दाने किशमिश रात को पानी में भिगो दें। सुबह निहार मुँह दाने खा लें और पानी पी लें। इससे वज़न भी बढ़ेगा और भूख भी अच्छी हो जाएगी। दांत पीले हों तो 1 चम्मच खाने का सोडा, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच सुहागा पिसा हुआ मिक्स करके बोतल में रख लें। रोज़ाना इससे ही दांत साफ़ करें। दांत मोतियों जैसे सफ़ेद चमकदार हो जाएंगे। आवाज़ बैठ जाए तो दिन में 3 बार 1 चम्मच शहद खाएं, गला ठीक हो जाएगा। शदीद खांसी हो रही हो तो सोते वक्त मुंह में 1 चुटकी अजवाइन रखकर सोएं। पानी ना पिएं, इसका रस सोते में आपके अंदर जाएगा। 3-4 दिन के इस्तेमाल से खांसी से निजात मिल जाएगी। लूज़ मोशन या पेचिश में नाश्ते की जगह केले पर इसबगोल छिड़क कर खाएं या 1 केला 1 पाव दही में अच्छी तरह मैश करके खाएं। लूज़ मोशन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर बगलों में बहुत बदबूदार पसीना आता है तो 2 चम्मच फिटकरी पीसकर 1 कप अर्के गुलाब में मिला लें। इसे किसी स्प्रे बोतल में डालकर रख लें। हर बार नहाने के बाद इसे अच्छी तरह से हिलाकर बगलों में स्प्रे करें। सारा दिन आपके पास से बदबू नहीं आएगी बल्कि खुशबू आएगी। दूध पीते बच्चे अगर बहुत कमज़ोर हों तो उन्हें अर्के शीरी और ग्रेप वाटर रोज़ाना पिलाएं। बच्चे का मैदा भी अच्छा हो जाएगा और बच्चा मोटा ताज़ा हो जाएगा। पलकें लंबी करनी हों तो जैतून का तेल सोते वक्त पलकों पर लगाएं। कुछ ही दिनों में पलकें लंबी और घनी हो जाएंगी। दूध पिलाने वाली माँओं का दूध बढ़ाने के लिए सफ़ेद ज़ीरा का इस्तेमाल करें। रोज़ाना सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच पानी के साथ खा लिया करें। दूध में इजाफा हो जाएगा। नन्हे बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए एक तेल बना लें। सरसों का तेल 1 कप ले लें। इसमें देसी लहसुन छील कर डालें। हल्की आंच पर पकाएं, इतना कि लहसुन बिल्कुल जल जाए।
इस ऑयल को ठंडा करके बोतल में डाल लें। सोते वक्त इस तेल को हल्का सा गर्म करें और बच्चे की छाती पर और कमर पर हल्के हाथ से मसाज करें और फ़ौरन कपड़े पहना दें। बच्चा सर्दी लगने से महफूज रहेगा। बच्चे की पैदाइश के बाद अक्सर औरतों को कब्ज़ हो जाती है। इसके लिए पाइनएप्पल जो टिन पैक में मिलता है वो ले लें। रोज़ाना उसमें से 5-6 दाने लेकर उन्हें धोकर सुबह निहार मुँह और शाम को खाएं। कब्ज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाल लंबे घने करने के लिए अलसी के बीज 1 चम्मच ले लें। इसे 1 गिलास पानी में पका लें। जब जेल बन जाए तो उतार कर छान लें। अलसी को निकाल दें। अब बची हुई जेल को 1 गिलास पानी में अच्छी तरह मिला लें। बाल शैम्पू करने के बाद बालों पर तौलिया लपेट लें। जब बाल हल्के से गीले रह जाएं तो ये पानी बालों पर बहा लें और फिर से तौलिया लपेटकर बालों को खुश्क कर लें। बालों में ज़बरदस्त चमक आएगी। बाल लंबे और घने हो जाएंगे। अगर रात को दांत में दर्द शुरू हो जाए और कोई मेडिसिन भी पास ना हो तो मीठा सोडा 1 चुटकी ले लें और जिस दांत में दर्द हो उस पर अच्छी तरह से लेप कर दें। उसके बाद मुंह खोलकर सर नीचे की तरफ कर लें। मुंह से पानी निकलेगा, उसे निकलने दें। 2 मिनट में ही दांत का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आजमाया हुआ टोटका है। बच्चे के सर के बाल बहुत हल्के हों तो डाबर आंवला हेयर ऑयल में एवियन का 1 कैप्सूल डालकर अच्छी तरह मिला लें और ये ऑयल बच्चे के सर पर लगाएं। रात को ये ऑयल लगाएं और अगले दिन बच्चे को नहला दें। बच्चे के बाल घने हो जाएंगे। हर बाल ऑयल लगाते वक्त एवियन का कैप्सूल नया ऑयल में डालें और लगाएं। बच्चे अगर मट्टी खाने के आदी हों तो सौंफ, अजवाइन और दालचीनी तवे पर हल्का सा भून लें, पीस कर पाउडर बना लें और सुबह शाम बच्चे को आधी चमची खिला दिया करें। ये बिल्कुल बेज़रर और बहुत फ़ायदेमंद नुस्खा है। आपका बच्चा मट्टी खाना छोड़ देगा। अगर बहुत ज़्यादा लिकोरिया हो, किसी दवाई से आराम ना मिले तो अंडों के छिलके से इसका इलाज करें। अंडों के छिलके अच्छी तरह साबुन से धो लें, उन्हें खुश्क कर लें और पीस लें। अच्छी तरह से इसका पाउडर बना लें। रोज़ाना इसका 1 छोटा चम्मच सुबह और शाम को पानी के साथ खाएं। कुछ दिनों में ही लिकोरिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। खाना खाने के बाद पेट में भारीपन रहता हो, गैस रहती हो, खाना हजम ना होता हो तो अजवाइन और कलौंजी हम वज़न ले लें और पीसकर पाउडर बना लें। अब इससे आधी मिकदार में काला नमक मिला लें। हर खाने के बाद 1 छोटी चमची पानी के साथ खा लिया करें। मैदे की गैस, बदहज़मी, खट्टे डकार सब ठीक हो जाएंगे और भूख भी अच्छी हो जाएगी। चेहरे की रंगत निखारने के लिए चावलों का आटा 1 चम्मच ले लें, दूध 2 चम्मच लें और 1 चम्मच शहद डाल लें। इन तीनों चीज़ों का अच्छी तरह से पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को चेहरे पर अच्छी तरह से लगाएं। 10 मिनट तक हल्के हाथ से मसाज करें और छोड़ दें। जब खुश्क हो जाए तो ताज़ा पानी के साथ धो लें। बाद में हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा लें। 2 दफ़ा के इस्तेमाल से ही चेहरे की रंगत निखर जाएगी। अगर दांत 100 साल तक बचा कर रखने हैं तो एक मंजन बना लें। आधा कप फिटकरी और 2 चम्मच लौंग को तवे पर हल्का सा भून लें। अब इन दोनों को पीस लें और 2 चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके रख लें। इसी से रोज़ाना दांत साफ़ करें और कुछ देर तक मुंह में लगा रहने दें और फिर कुल्ली कर लें। दांतों के तमाम अमराज दूर हो जाएंगे और दांत मजबूत हो जाएंगे। बच्चे की पैदाइश के बाद औरतों के पेट पर झुर्रियाँ और स्याह निशान पड़ जाते हैं। इनको ख़त्म करने के लिए जैतून का तेल 2 चम्मच, एलोवेरा जेल 3 चम्मच और विटामिन ई के 3 कैप्सूल ले लें। इन तीनों को मिक्स कर लें। अब इस पेस्ट को हल्के हाथ से अपने पेट पर मसाज करें। जब खुश्क हो जाए तो छोड़ दें और 2 घंटे के बाद धो लें। इस अमल को रोज़ाना करें। 1 माह में आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। इसे मुस्तकिल मिजाजी से करें तो चंद माह में आपके पेट के स्याह निशान और स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो में बताई गई मालूमात पसंद आई हों तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।